हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बनाएंगे नेक डिजाइन। नेक डिजाइन बनाने के लिए ये हमने 8 इंच चौड़ा और 20 इंच लंबा कपड़ा ले लिया है और इसको हमने डबल में फोल्ड कर लिया है। एक साइड से इस तरह से तिरछा इंच टेप रखते हुए हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको कट कर देंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हमने इसको कट कर दिया है और अब हम इसमें चला लेंगे सिलाई। तो जिधर हमने मार्क किया है उधर की साइड हम इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे और दूसरी तरफ से हम सिलाई चला लेंगे इस तरह से। तो हमें इस तरह से सिलाई चला करके बंद कर लेना है कपड़े को इस तरह से। और इस डिजाइन को आप टॉप सूट किसी भी चीज में बना सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको सीधा कर लेंगे फटाफट से इस तरह से। तो इस तरह से हमें सीधा करके प्रेस कर लेना है अच्छे से। तो ये हमने इसको सीधा कर लिया है इस तरह से, बिल्कुल आसानी से। और कुछ इस तरह से हमने इस कपड़े को बना करके कर लिया है। अब लेंगे हम डोरी। तो ये डोरी हमने 3 इंच लंबी काट करके रख ली थी। तो हम इस तरह से डोरी को फोल्ड करेंगे इस तरह से। और जो ये हमने कट लगाया था वहां से लगाते हुए इसको सिलाई चलाते जाएंगे डोरी लगाते हुए इस तरह से। और एक सीधी सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे और आपको हर रोज एक नया डिजाइन देखने को मिलता रहे। और फ्रेंड्स, सपोर्ट करेंगी तो मेरा भी मन बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए करेगा और मैं बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन लेकर आपको आऊंगी। तो इस तरह से हमने इसको डोरी लगाते हुए कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये फाइनल कंप्लीट कर लिया है आसानी से बिल्कुल। और इसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया है कंप्लीट। और अब हमने इसको धागा को कट कर दिया है और ये लिया है हमने कुर्ती का पार्ट। तो इसको हम बीचों बीच से कट कर देंगे इस तरह से। ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जो हमने ये डिजाइन बनाया था इसको हम इसी तरह तिरछे में रखेंगे इस तरह से और सीधी सिलाई चला लेंगे इस तरह से। और अब हम सीधी सिलाई चला लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप एक लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने दूसरा पार्ट लिया और इसको इसी के ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई चला ली है इस तरह से। और सीधी सिलाई चला के हमें कंप्लीट कर लेनी है इस तरह। तो ये हमने सिलाई चलाकर कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको सीधा करते हुए इस तरह से एक सिलाई सीधी और चलाएंगे इस तरह से किनारे किनारे जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही। और इस डिजाइन को हम इस तरह पलट लेंगे इस तरह से।
ये सिलाई चला के भी हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम इस डिजाइन को सीधा करेंगे और इसके ऊपर किनारे किनारे हम सिलाई चला देंगे। ध्यान रहे सिलाई सीधी चलानी है, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो इस तरह से हमें सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड्स मैं इतने डिजाइन्स डालती हूँ लेकिन आपका रेस्पॉन्स अभी मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन लेकर आपके लिए आऊंगी। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब अवश्य दूंगी। और ये मैंने बुकरम ले ली है, तो इसमें से मैं नेक कट करूंगी। तो ये 6.5 इंच की लंबाई ली है और 3 इंच की चौड़ाई। इसका मैं एक बॉक्स से बनाऊंगी इस तरह से लाइन अप करते हुए। और फिर मैं इसको राउंड शेप इस तरह से, और अब मैं इसको राउंड शेप में लाइन अप करूंगी और 1/4 इंच का बाहर की तरफ रखते हुए मैं इसको इस तरह से एक और लाइन अप करूंगी। और अब मैं एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर दूंगी इस तरह से। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा बुकरम कट कर दिया है और अब ऊपर की साइड से भी मैं जो टेढ़ी मेढ़ी बुकरम थी उसे भी कट करेंगे और जो अंदर वाले लाइनअप की थी उसे भी अब हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये नेक डिजाइन कट हो गया है। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो ये मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और अब मैं इसको रखते हुए बीचों बीच इस तरह से सिलाई चला लूंगी उल्टी साइड से इस तरह से। तो ये सिलाई चला करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं धागा को कट करूंगी और बुकरम के किनारे किनारे सिलाई चलाऊंगी इस तरह से। तो अब मैं बुकरम के किनारे किनारे सिलाई चलाती जाऊंगी इस तरह और इसे मैं कंप्लीट करूंगी सिलाई को। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। और मैं इस तरह से फोल्ड करती हुई किनारे किनारे सिलाई चला लूंगी। बिल्कुल इजीली और आसानी से ये डिजाइन बनकर इतना परफेक्टली तैयार होता है इस तरह से। इस तरह से मैं इस डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है बना करके इस तरह से। आप देख सकते हो परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। और जो ये हमने दूसरे वाले कपड़े का वो लगाया हुआ था पट्टी सी, उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक तितली की शेप देते हुए उसको यहाँ धागे की सुई धागे की मदद से अटैच कर लेंगे और उस पे हम लगाएंगे कपड़े वाला बटन। अब हम इसको नीचे के पार्ट को जोड़ देंगे इस तरह से। तो इसके बीचों बीच हम चुन्नट भरते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो इसे हमें कंप्लीट कर लेना है इस तरह। फ्रेंड्स आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके लिए बना करके तैयार करूँगी जिससे आपको घर बैठे ही कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और सिलाई अच्छे से आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये चुन्नट भर के अटैच कर लिया है। इस नेक डिज़ाइन को आप कुर्ती में, फ्रॉक में और
टॉप में किसी में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया है और अब हम बैक साइड का नेक डिजाइन बनाएंगे और नेक साइड पे भी इसी तरह चुन्नट भरते हुए हम इसको अटैच कर लिया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे इस तरह से सिलाई चलाते हुए। इस तरह से हम लगा कर के सिलाई चलाते हैं तो कॉर्नर निकलने की गुंजाइश नहीं रहती, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और अब हम रेप पट्टी लेकर के ये आर्म होल पे भी इस तरह से ही पट्टियां अटैच करेंगे। आप चाहे तो बाजू भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बाजू नहीं लगा रही हूँ, तो इसीलिए मैं इस दूसरे कलर की पट्टी लेकर के अटैच कर दूंगी इस तरह से। ध्यान रहे ये पट्टियां बिल्कुल एक जैसी लगनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली इस तरह की ना हो, नहीं तो ये बहुत गंदी लगती हैं। तो इस तरह से हमें सिलाई चला करके इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई किनारे किनारे चलाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम इसको फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे एक परफेक्ट सिलाई चला लेंगे। सिलाई टेढ़ी मेढ़ी ना होनी चाहिए, नहीं तो अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई चला लेनी है। और जिस तरह से हम इस शोल्डर को तैयार करेंगे इसी तरह से हम दूसरे आर्म होल को भी तैयार कर लेंगे शोल्डर अटैच करते हुए इस तरह से। तो ये हमने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें। इस तरह से हमने ये अटैच कर लिया है और इसी तरह हम दूसरे वाले को अटैच कर लेंगे और साइड की सिलाई चला लेंगे। अब हम नीचे की साइड के सिलाई चलाएंगे मोड़ते हुए इस तरह से। और कुछ इस प्रकार मेरे डिजाइन बनकर तैयार हुआ है और यहाँ पे हम मोती लगा लेंगे जो ये लूप्स बनाई हैं। तो इस तरह से हमारा डिजाइन तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।